नमस्कार, आप देख रहे हैं मुसर्रत टाइम्स लाइव। एक नजर इस विशेष रिपोर्ट पर। अखिल भारतीय अमन कमेटी ने बुलंद मस्जिद कॉलोनी में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। शास्त्री पार्क वार्ड 25 के अंतर्गत आने वाली बुलंद मस्जिद कॉलोनी में अखिल भारतीय अमन कमेटी की ओर से एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शास्त्री पार्क थाने के SHO विजय कुमार, आशा एक उम्मीद NGO की संस्थापक पूनम कौर, गांधीनगर विधानसभा के मनोनीत निगम पार्षद हसीबुल हसन, आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश ऑटो विंग के प्रवक्ता दीपक हिंदुस्तानी, नई पीढ़ी नई सोच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद रियाज, किसान सेवा समिति के अध्यक्ष अजहरुद्दीन प्रधान मौजूद थे। यह जागरूकता कार्यक्रम पुलिस और पब्लिक के बीच बनी खाई को कम करने के लिए किया गया था। इसमें कॉलोनी के जिम्मेदार लोगों ने अपनी बातों को SHO के सामने रख, जिसे SHO साहब ने जल्द निपटाने के आश्वासन दिया। इस मौके पर अखिल भारतीय अमन कमेटी के संस्थापक असगर अली सैफी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष इश्तियाक हुसैन, उत्तरी पूर्वी दिल्ली की महिला विंग की चेयरमैन जरीन खान, महासचिव अनीश खान, उत्तरी पूर्वी दिल्ली डिप्टी चेयरमैन कमल अरोड़ा, उत्तरी पूर्वी दिल्ली चेयरमैन मोहम्मद अनीस, कॉलोनी के जिम्मेदार भाजपा के शमीम भाई, TV वाले असीम शेख, अब्दुल सलाम, मो रियाज, इसरार, हनीफ प्रधान, जकी खान, मारूफ अली, अब्दुल जब्बार, राशिद अली, नौशाद मंसूरी, विपिन कश्यप, सलीम, ताहिर भाई पान वाले, शफकत हुसैन, इरशाद अली, डॉक्टर पाशा, अनीश खान, लियाकत खान, सितारा, सन्नो, फरजाना, यास्मीन, रानी आदि व आम जनता मौजूद थी। हर एक की कीमत है यहाँ। बच्चों से पूछिए, माँ बाप से पूछिए कि माँ बाप के लिए बच्चे कितने कीमती है बच्चे, और ये जाने हो सकता है कल को ना हो। हेलो, बच्चों को भी ये समझना चाहिए कि हमारे माँ बाप जो हमारे लिए सब कुछ त्याग देते हैं, हमारे बीच क्या कभी किसी ने ये एक पल के लिए भी सोचा है कि मेरे माता पिता जो एक ठेली लगाते हैं, जिनके माध्यम से जो एक सब्जी की दुकान करते हैं, चला जा रहा है संस्था, जो माताएं किसी के घर में काम करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, क्या उन बच्चों ने अपने माँ बाप की पीड़ा को समझा? क्या उन्हें समझना नहीं चाहिए? उन्हें समझना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए कि आज यही माँ बाप अगर आपको आपके हाल में छोड़ दे तो कल आप कहाँ होंगे? ये माँ बाप वही है कि हमारे बच्चे या आने वाली पीढ़ी ना करे। आज आप सबको शिक्षित कर रहे हैं, किस लिए? इतनी बड़ी आपको पढ़ाने के लिए, आपको इस समाज में रहने के लिए कि समाज के क्या कायदे हैं, क्या कानून है, क्या चीज कैसी है, ये सब जानने के लिए। तो मेरी आप सभी लोगों से यही विनती है कि आप अपने अधिकारों को जानें, अपने बारे में समझें। आप सभी लोग कीमती हैं, अपनी कीमत को पहचानिए। दूसरा तो काम है, जिसकी जो गलती है उसको तो सजा देनी है, और जो हम सही चलेंगे तो ना तो आपको पुलिस उठा के ले जाएगी और ना आपको सजा मिलेगी। ऐसा तो साहब से एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो सीरियल हमारी आपकी पुलिस ने दोनों तरफ लगा रखे हैं, सर मेरी आपसे गुजारिश है और इंतजार है, वो ये है कि मोटरसाइकिल गाड़ी वाला वाहन तो आपको 2 किलोमीटर से भी आगे घूम के आ जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो गरीब आदमी है, जो रिक्शा चलाने वाले हैं, ये फ्लाई ओवर पे चढ़ तो इन्हें मुसीबत है सर। ज्यादा लंबा रोड से गांधीनगर को जाने को परेशानी है। मेरी आपसे ये गुजारिश है, निवेदन है कि इन दोनों में से जो आपको अच्छा बेहतरीन लगे सुझाव, तो इन दोनों में से एक को खोल दे, जिससे गरीब आदमी जो सुबह को निकलता है रोजी कमाने के लिए, उसके लिए ज्यादा अड़चन न लगे। और मैं तो यही कहता हूँ, पहले से ट्रैफिक आधे से भी कम हो गया था, जो पहले ट्रैफिक जितना था उससे आधा भी नहीं गया। तो मेरी बस यही गुजारिश है, मैं पूरी बुलंदशहर शास्त्री पार्क की तरफ से जरा मैं संतोष साहब का धन्यवाद करता हूँ। सब लोग जोर से तालियां बजाएं, हमारे संतोष साहब ने इतनी भूमिका निभाई है, जितनी भी तारीफ कर ले बुलंदशहर के लोग उतनी कम है। और मैं कहता हूँ ऐसे अफसर हमारी कॉलोनी में आते रहे और अल्लाह ताला भेजता रहे,
ऐसे अफसरों की बुलंद नजर को जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। हमारी मैडम साहिबा बैठी हुई है, उन्होंने कुछ बातें कही थी बेटियों से मुताल्लिक कि मोतबर किरदार की एक फिक्र सर पर आ गई। मोतबर किरदार की एक फिक्र सर पर आ गई जब मेरी बेटी पहन कर माँ का जेवर आ गई। और या खुदा महफूज रखना मेरे गुंडे का वजूद अब सियासत भी समझकर घर के अंदर आ गई। तो कहने का मेरा मतलब यह है, जो मैं कहा था कि मैंने किसी ने किसी के साथ बदतमीजी करी तो वो ज्यादा बदतमीजी करने की कोशिश करता है। उनका इशारा इसकी तरफ था कि बात खत्म हो सकती है। और मैं ये कहता हूँ, बार बार मैंने कहा है कि अगर जहां भी इस तरह की बात होती है, झगड़े की शुरुआत होती है और जो लोग मौका बात में मौजूद रहते हैं, तो उससे मेरी मौतबाना और आजिज़ाना गुजारिश ये है कि अगर आपके सामने दो लोगों में अगर कहीं पर तनाजा हो रहा है, थोड़ा शुरुआत हो रही है, तो आप जो है अपनी जिम्मेदारी निभाएं। आपको इसमें सवाब मिलेगा, ये बड़े सवाब के हकदार होंगे, यानी किसी का झगड़ा खत्म करना और उसको बढ़ने नहीं देना। तो आप जो है अपनी बच्चों को तालीम याफ्ता बनाएं और उनको जो है उनका ध्यान भी रखें। जैसे बताया कि कहीं जाना है उनको, तो थोड़ा सा उनका भी ध्यान रखें। मैं का कोई प्रोग्राम रखा और लोगों को आगाह किया कि अगर हम कोशिश करें तो एक अच्छे समाज का निर्माण हो सकता है। एक अच्छा समाज एक अच्छे नागरिक से तैयार होता है और एक अच्छा नागरिक एजुकेशन से तैयार होता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान का जो पहला अल्फाज आसमान से उतारा, उसका मतलब था पढ़ो। भी है अल्लाह ताला ने कुरान का जो पहला हर्फ आसमान से उतारा, उसका मतलब है पढ़ो। यहाँ एक ऑर्डर दिया था, क्योंकि तालीम डिफरेंस पैदा करती है अच्छाई और बुराई में। तालीम ही एक आदमी को एक अच्छा नागरिक बनाती है और तालीम के लिए किसी तरह की कोई रोक टोक भी नहीं है, हर उम्र में कर सकता है। जब जो चाहे अपने आप को तालीम से जोड़ सकता है। तालीम के लिए तमाम सिलसिले जारी हैं। हम कोशिश करें किसी भी उम्र का आदमी हो, औरत हो, वो तालीम से जुड़े। जब हम तालीम हासिल करेंगे तो ज़रूर हमारा जो दिमाग है वो कंट्रोल में रहना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमें अच्छाई और बुराई में फ़र्क समझ में आने लगेगा। और मेरी माए बहनें जो तशरीफ फरमा है और स्टेज पर जो मेहमान खुसूसी हैं, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वक्त ज़ाया न करते हुए दो शेर और अपनी फिर 2-3 मुख्तसर सी बात। तमाम दिन के सफर को जहाँ तमाम किया, तमाम दिन के सफर को जहाँ तमाम किया, तमाम दिन के सफर को जहाँ तमाम किया, मुसाफिरों ने वही रात भर कयाम किया, मुसाफिरों ने वही रात भर कयाम किया। बुलंदियों ने उसे आप खुद सलाम किया, बुलंदियों ने उसे आप खुद सलाम किया। वो जिसने अपने बुजुर्गों का एहतराम किया, कभी चराग हवाओं के बरखिलाफ रहे, कभी हवा ने चरागों का कत्लेआम किया। और मैं जनाब एसएचओ साहब से की तरफ मुखातिब हूँ कि पुलिस यानी प्रशासन और समाज का जो रिश्ता है वो ऐसा रिश्ता है जैसे रुई और जिस्म का, यानी कि जितनी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है व्यवस्था को सही करने के लिए, इतनी जिम्मेदारी समाज की भी है।
अब इसमें होता ही है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता जो सारी जिंदगी निष्पक्ष कार्य करता है और वो लोगों की भलाई के लिए, लोगों के कामों के लिए भागा फिरता है, लेकिन कहीं कहीं मैं जनाब एसएसपी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो इस बात पर भी ध्यान दें कि सामाजिक कार्यकर्ता की इज्जत और एहतराम करने की जो है अपने छोटे अफसरों को तलकीन करें। शुक्रिया अनिश भाई। मंच में बैठे हमारे इलाके के एसएसओ विजय कुमार जी, और जब से वो इन्होंने शास्त्रीबाग थाना संभाला है क्राइम रेट काफी कम हो गया है, तो तहे दिल से शास्त्री पार्क की जनता की ओर से उनका धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब से आपने थाना संभाला है क्राइम रेट दिन प्रतिदिन कम हो रहा है। असगर अली सैफी जी, पूनम जी जो काउंसलर हैं और समय समय पर काउंसलिंग करती रहती है महिलाओं की, बच्चों की, दिल्ली पुलिस के साथ साथ समाज को भी बहुत ज्यादा योगदान देती है। जरीन मेरी बहन और बुलंद मस्जिद की निवासी और एक समाज सेवी और साथ में अमन कमेटी से जुड़ी हुई है। महिलाओं का ख्याल के साथ साथ बच्चों का भी ख्याल रखती है, इलाके का भी ख्याल रखती है। अदरुद्दीन जी प्रधान जी हैं हमारे जुग्गियों के, ये भी समाज सेविक है, दीपक हिंदुस्तानी सामाजिक व्यक्ति हैं और आए दिन समाज के लिए आवाज उठाते रहते हैं। अनिल भाई पत्रकार की भी भूमिका निभाते हैं और समाज की भी भूमिका निभाते हैं। हमारे हनीफ प्रधान जी हैं इस इलाके के, शमीम भाई है, आसिम भाई है, इरशाद भाई है, रियाज भाई है, जब्बार भाई है, और सबका नाम ना लेते हुए इरशाद भाई माफी चाहूंगा कि बाकी लोगों का नाम नहीं ले पा रहा हूं, क्योंकि नमाज का भी समय होने वाला है। चंद बातों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। पूनम जी बता रही थी कि किस तरह से महिलाओं का सशक्तिकरण हो, किस तरह से महिलाओं को आगे बढ़ाए। हर एक शख्स ने अपने अपने ख्यालात पेश किए। देखिए, पुलिस कोई जादू की छड़ी लेकर नहीं चलती। पुलिस का काम व्यवस्था बनाए रखना है। कभी कभी कुछ छोटी मोटी गलती हो भी जाती है, क्योंकि वो भी हमारी तरह इंसान है। उनके पास में कोई जादू की छड़ी नहीं आ जाती है कि वो एकदम डिसाइड कर दे कि ये सही है या गलत है। कुछ समय लगता है सोचने के लिए, कुछ परिस्थिति देखने के लिए समय लगता है, मगर तो ये पहल है महिलाओं को सशक्तिकरण की, तो पहल है जो हमारे लिए जो ये अमन कमेटी का पैगाम, और दूसरी तरह से ये जो तरह तरह के प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज हो रहे हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से, ये वास्तव में समाज को जोड़ने के ही काम हो रहे हैं। मेरा सबसे यही कहना है कि अपने बच्चों को पढ़ाइए। अगर बच्चा पढ़ेगा, बच्चा शिक्षित होगा, तो हमारे साथ साथ समाज का तो विकास होगा ही होगा, परिवार का भी विकास होगा। आज जो बच्चा जिसके माँ बाप ठेली चलाते हैं या रिक्शा चलाते हैं, अगर वो बच्चा पढ़ जाता है या IAS बन जाता है, PCS बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, तो उसकी पूरी की पूरी पीढ़ी बदल जाएगी। शायद उसके माँ बाप रिक्शा ना चलाए, शायद उसके बाप उसके फल की खेती ना लगाए, इसलिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। मेरा सभी इलाके के अपने भाइयों से, अपनी बहनों से ये अनुरोध है कि आधी रोटी कम खा लो, एक रोटी कम खा लो, 2 रोटियों में बच्चों को पाल लो, मगर शिक्षा जरूर। मेरा ऐसे तो साथ विरोध में ये कहना है कि इस तरफ भी ध्यान दिया जाए। और देखिए, अगर इस चीज पे अगर हम पकड़ बना लेंगे, क्योंकि ड्रग्स पीने के बाद में बच्चों को पता नहीं होता है कि वो क्या कर रहा है, वो सही कर रहा है, गलत कर रहा है, क्योंकि 90% क्राइम जो होते हैं वो नशे की हालत में होते हैं। इसलिए अगर हमने नशे पे कंट्रोल कर लिया, हमने उस चीज पे कंट्रोल कर लिया है कि जो ये माफिया जो इस तरह के ये ड्रग्स बेच रहे हैं, जहां पे ये बिक रही है, उन्हें कंट्रोल कर लिया, तो शायद क्राइम रेट जमुना पार में सबसे कम शास्त्री पार्क इलाके में हो जाए। और ऐसे तो साहब, ये पूरा इलाका आपका एहसानमंद रहेगा कि अगर इस तरह से ये व्यवस्था भी यहाँ पे हो जाए। और मैं फिर एक बार आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मेरी बात सुनी। जय हिंद, जय भारत, सबको मेरा सलाम, शुक्रिया।
अब एसएचओ साहब एड्रेस करेंगे, पहले इन्हें कहीं जाना है, इन्हें सुन लीजिए ध्यान से। हेलो, और मैडम कुमली मॉल और जो भी लोग मंच पे आसीन हैं, इन सबका शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम और मैडम को बुलाया स्पेशली वुमेंस के लिए। तो मैं दो तीन चीज़ें मैंने नोट की जो पुलिस से संबंधित थी। तो मैं पहले तो हमारी महिलाएं और माता बहनों को ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों से चीज़ें ज़रूर पूछें, शेयर करें कि उन्होंने सारे दिन क्या किया। ये जो आंकड़े हैं जो बताते हैं, जो बच्चों के साथ जितने भी ऑफेंस होते हैं उसमें 90% पड़ोस, घर वाले या रिश्तेदार या जानकार या दोस्तों का है। आप बच्चे, ऐसा तो बहुत मुश्किल है कि आप बच्चों को स्कूल ना भेजें, बाहर ना भेजें, ये सब होगा, लेकिन आप रोज उनसे बात उनको कॉन्फिडेंस में लें, उनकी एक एक चीज़ को नोट करें कि बच्चा कहीं आज आपसे बात नहीं कर रहा, मायूस है, खाना नहीं खा रहा, उसका कारण जानने की कोशिश करें। किसी के भी साथ कुछ भी कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन आपकी ये ड्यूटी है कि आप उनको स्कूल छोड़िए तो टीचर से बात करें, ट्यूशन पढ़ने जाते हैं बच्चा तो वहाँ उस पर नज़र रखें और उसको पूछिए रोज कि कहीं उसके साथ कोई ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। कभी भी कोई घटना एकदम कभी भी नहीं होगी, कभी भी कोई घटना बच्चों के साथ कभी भी नहीं होगी। जो भी ये बुरे काम करते हैं वो धीरे धीरे बच्चों को कॉन्फिडेंस में लेते हैं। तो आप अपने बच्चों से रोज दूसरा एक दो चीज़ और बताइए यहाँ पे बारे में। तो मैं आपको एश्योर करना चाहता हूँ कि पूरी पुलिस फैसिलिटी के साथ हम सब लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। फिर भी अगर आप लोगों को कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है हमारे शास्त्री पार्क या पूरे नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में, तो कृपा करके हमसे शेयर करें, हम उस पर इमीडिएट एक्शन लेंगे और बिल्कुल उस पर सख्त। और इसके अलावा जो बताया गया था अभी तो और थोड़ी सी परेशानी बताई थी कि ये जो बैरिकेड्स है, ये बैरिकेड्स आप लोगों की सुरक्षा के लिए ही है। जब ये बैरिकेड्स नहीं थे तो यहाँ पे यू टर्न होता था और बहुत देर तक लोगों को जाम होता था। उससे आप लोगों के साथ ही घटना, किसी का फोन छीनता था, किसी की परेशानी होती थी। ये पीडी रोड है, बिल्कुल ये जो शास्त्री पार्क फ्लाई ओवर है, ये इसको यू टर्न करने के बचने के लिए लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्न ऊपर नीचे जाकर घटनाएं होती। 5-6 एक्सीडेंट हो चुके हैं यहाँ पे कि एक आदमी यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आगे से यू टर्न दे रखा है चौकी के पास। आप वहाँ से आ सकते हैं, क्योंकि पैदल अगर किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम होती है तो पैदल से एक रास्ता वहाँ से छुड़वा देंगे ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक ढोल का इशू आया था, अब आप ही बताएं, रात के 2:50 में कोई ढोल बजाएगा, 50 लोग इकट्ठे होंगे तो पुलिस क्या करेगी? ये तो आप लोगों की जिम्मेवारी थी कि आप सबसे पहले ढोल सुन रहे हैं तो ढोल सुनते ही बंद हो जाना चाहिए। जब वीडियो में एक गाइडलाइन थे गाइडलाइन से, और उसके बाद भी आप लोग इतने खड़े हो गए और उनको बजाने दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं अभी किसी सज्जन ने कहा था कि वो आपकी भी जिम्मेवारी है। पुलिस और पब्लिक ये अलग नहीं हो सकते। ये अगर आप ही इन लोगों को मौके पे अगर कर लेते तो वहाँ तक जरूरत नहीं। हमारी बड़ी परेशानी है इस मामले में, फिर भी हमने उन पर सबसे कम से कम एक्शन लिया था। बहुत ज़्यादा उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं बनेगा उस पर। जो नॉमिनल सा फाइन है 150 रुपये का, सिर्फ वही होगा और उससे नीचे और एक्शन हो नहीं सकता था उसके ऊपर। आप ही खुद देखेंगे 2:30 बजे आप लोगों की नींद खराब हो और किसी की खराब हो तो क्या वो अच्छा लगेगा? अब 2:30 बजे की अगर आपकी कॉल पे एक्शन नहीं लेंगे फिर आप लोग कहेंगे कि पुलिस हमारी कॉल पे एक्शन नहीं लेंगे। तो ऐसा ना करें, हर चीज़ के लिए पुलिस ही नहीं, आप लोग कोई जिम्मेवार हैं। अगर आप उनको नहीं बचाने देते तो नहीं होता। तो किसी सज्जन महोदय ने बहुत अच्छा कहा था, वो टीचर यहाँ खड़े हुए थे, उन्होंने बताया था कि अगर आप अपनी ड्यूटी अगर कर लें तो आप ये मान के चलिए कि क्राइम को कम करने की पुलिस की कोई जरूरत ही नहीं। क्राइम होता भी पब्लिक के बीच में, करवाने वाले भी पब्लिक के बीच में और करने वाले भी पब्लिक के बीच में। बड़ा अजीब सा वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक एजेंसी जरूर गवर्नमेंट ने बनाई है, लेकिन आप सबसे पहले वो इंसान है जो सारी चीज़ आप देखते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी वो इंफॉर्मेशन आपके पास रहती है और आप उसको आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि अभी इन्होंने कहा था अकीबुल साहब ने कि एजुकेशन, अगर आप एजुकेशन पर ध्यान देंगे तो सारी चीज़ें अपने आप ही खत्म होती चली। और जिन बच्चों को आप कह रहे हैं कि ड्रग्स ले रहे हैं, अगर ऐसा कोई केस है तो बिल्कुल रिहेबिलिटेशन में हम बताएंगे उनको, आप बताएं, आपकी पूरी मदद होगी उसमें। काफ़ी अच्छे रिहेबिलिटेशन सेंटर से, ये तो आपकी भी ड्यूटी बनती है कि बच्चा, अगर मैंने फिर वही कहा कि आप अपने बच्चों को शुरू से सिर्फ बात करने की आदत डालिए, उससे पूछिए, बेटा है बेटी है कोई भी, तो सबसे बात कर सकते हैं, पड़ोसी से बात कर सकते हैं, टेलीविजन 5-5 घंटे देख सकते हैं, तो 15 मिनट अपने बच्चों से क्यों नहीं बात करते?
कि 8 घंटे 10 घंटे स्कूल में उसने क्या किया, बाहर उसने क्या किया, तो ऑटोमेटिकली क्राइम रेट कम होगा। क्राइम रेट करने के लिए कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। क्राइम रेट डर के कारण से कम नहीं होना चाहिए। पुलिस आ रही है तो हेलमेट पहन लें, पुलिस आ रही है तो ये ना करें, वो सिर्फ आप डर के मारे करें। अगर आप नॉर्म्स को फॉलो करेंगे तो उसकी ज़रूरत ही नहीं। नॉर्म्स बिल्कुल घर से सिखाए जाते हैं, संस्कार आपके अपने घर से निकल के आते हैं। बाकी चीज़ें जो चीज़ें हैं जो आपने दे दी वो बाहर जाकर के जल्दी खराब नहीं होगी। अगर आपने घर में अगर अपने बच्चों को नहीं संभाला तो फिर बड़ा मुश्किल है। बाकी जो पुलिस का काम है बेसिक कर रहे हैं, हम बहुत अच्छी तरीके से और भी अच्छी तरीके से करने की कोशिश करेंगे। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप कभी भी आपको मिल सकता है, और मैंने कभी किसी को मना भी नहीं किया, चाहे कोई भी आया हो, उनको सबको सुना है। अगर मैंने तो कोई बैठा हुआ भी मैं देख लेता हूँ अपने थाने में घुसते तो मैं उससे भी बात करता हूँ, अगर आपने कभी शायद ये महसूस किया हो नहीं किया हो। लेकिन फिर भी ऐसी कोई प्रॉब्लम फिर भी हो, अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो हमेशा हम वहाँ हैं। आप आइए, बिल्कुल हमारा शनिवार को जन सुनवाई होती है, ACP साहब बैठते हैं, वहाँ बैठ सकते हैं सीलमपुर में, मेरे पास आ सकते हैं, और कभी भी हम जा रहे हैं तो हमें रोक के बता सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब आप लोगों के लिए 100 नंबर की कॉल आपके लिए, 181 आपके लिए, सारी चीजें आपके लिए। तो ये बड़ा अच्छा मैडम ने आपको बताया, एनजीओ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप मैडम का नंबर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं जो आप उनसे शेयर करना चाहते हैं कर सकते हैं। वकील साहब भी हमारे यहाँ पे, आप उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन चीजें ठीक बताइए, उनका मिसयूज मत कीजिए, किसी को फंसाने के लिए मत कीजिए, क्योंकि चीजें फैक्ट्स अपने आप बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन में। तो कानून जो बनाए हैं आपकी सेफ्टी के लिए, बच्चों की सेफ्टी के लिए, अगर उनको हथियार की तरह यूज किया जाएगा तो धीरे धीरे इनका जो प्रभाव है खत्म हो जाएगा। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में सारी चीजें आती हैं तो फिर बड़ा अजीब लगता है कि आप पड़ोसी की लड़ाई के लिए बच्चों को आगे कर दिया जाए या वुमेन्स को आगे कर दिया जाए, वो नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने अपनी ऐसा बहुत बार मुझे देखने में आया कि एक पड़ोसी ने झगड़ा हुआ दूसरे पड़ोसी से, वो छोटी सी बात के हुआ, फिर बाद में वो मॉलेस्टेशन में बदल गया कि उन्होंने इस बच्चों को कहा, फिर बच्चों में आ गया, फिर क्रॉस केस हो गया, फिर वो दोनों भुगत गए। ऐसा नहीं, आपकी खुद अपनी समितियां हैं, आप सब लोग आपस में बैठते हैं, भाईचारा आपके घर से ही स्टार्ट होता है। अमन आपके घर से ही स्टार्ट होगा। घर में अमन होगा तो पड़ोस में होगा, पड़ोस में होगा तो गली में होगा, गली में होगा तो इस सारे शास्त्री पार्क में, फिर सारे नॉर्थ ईस्ट में, फिर सारे पूरी दिल्ली। अमन के लिए आपको खुद अपने आप से पहल करनी पड़ेगी। वो गुस्सा जो है वो, और वो तभी होगा जब आप अपने आप को सोचेंगे अपने बारे में और अपने बारे में करेंगे तो ठीक होगी। बाकी हम हमेशा आपके साथ हैं, किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप आइए। और ये जो दो चीज़ आपने बताइए उसमें बहुत नॉमिनल सा हमने उसमें आपसे यहाँ पे एक्शन लिया था, कोई बहुत ज़्यादा उन लोगों को बताया गया था और पता लगा था कि कोई इस्लामी शौक से मौलाना साहब आए थे तो उनके इस्तेमाल के लिए ढोल बजाया गया था, तो वो आप चाहते तो खट सकता था। अब 2:30 बजे आप ढोल, वो भी चलिए कि 2 मिनट बच जाता, फिर ढोल कंटिन्यू आधे घंटे बज रहा है, तो वो तो भी कहीं ना कहीं फिर आप में से लोगों की कमी है जो या तो जो स्वागत कर रहे हैं या करवा रहे हैं। तो प्लीज ऐसा ना सोचें कि पुलिस आपके वो है, वो हमारी मजबूरी है। अगर आपने हमें बुलाया और ये आप मान के चलिए कि जब तक आप नहीं बुलाते हम लोग नहीं आते। अगर आप बुलाते तो फिर हमारी मजबूरी है, वैसे तो हम आती हैं, उसका ये मतलब नहीं है, लेकिन जब आपने बुलाया फिर तो हम 100% आते हैं। तो कुछ अपनी भी जिम्मेदारियां आप देखें, सारे समझदार लोग हैं बैठे आपकी मदद करने के लिए, कोई आपके साथ गलत नहीं होगा, और हमारी कोशिश है और आगे भी रहेगी। जो बात कही है वो बिल्कुल सही है। अमन जो है वो हमारे घर से ही शुरू होगा और शिक्षा के लिए भी हमें ही पहल करनी पड़ेगी। हमें हमारे बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए जो भी काम हो सकता है, आजकल जो सरकार ने स्कीमें चला रखी हैं, बहुत सारी जगह पे आपको जो है EWS के तहत भी आपका एडमिशन जो है वो बिल्कुल 0 बैलेंस पे होते हैं, और आप अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, उच्च शिक्षा दें। समाज में लड़कियों का और लड़कों का बराबर अधिकार आगे बना रहे, उसके लिए हमें अपने समाज की लड़कियों को पढ़ाना लिखाना और शिक्षित करना बहुत जरूरी है। और आए हुए तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप लोगों को याद हो कि आज 2016 के बाद में आपने अमन कमेटी यहाँ मीटिंग करवाई है हमारी महिलाओं ने, और यहाँ के जैसे जिम्मेदार लोगों ने, मैं आपका सबका जो है शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो है अमन के लिए जो है आज यहाँ फिर आपने जो है चलाया है। दूसरा जो आपको महिलाओं से मैं गुजारा करना चाहूँगा कि बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें जवानों हमें खुद को भी सुधरना पड़ेगा। महिला को या आदमियों को उनको खुद भी जो है अपने आप में जो है कंट्रोल करना पड़ेगा।
खाली बच्चों से कंट्रोल नहीं होगा, जो आपको खुद ही कंट्रोल करना पड़ेगा। ऑफिस में ले जाके ऑफिस में ले आप मोबाइल दे देते हैं बच्चों की जिंदगी आप खराब कर रहे हैं। आपको इस बात के हाँ ठीक है आपको जो है नाबालिग बच्चों को मोबाइल दे करके और उनको नेट चलवाते हैं, गेम चलवाते हैं, सबसे बड़े नुकसान घर से जो है ना आपका जो है नुकसान आप खुद करते हैं मुझे बर्बाद करने के लिए। तो आपको आप खुद भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके बाद नाबालिग बच्चों को आप बाइक ले करके रोडों पर घुमाते हैं बगैर हेलमेट के, बगैर लाइसेंस के, और उसके बाद में पुलिस को भी समस्याएं हो जाती हैं और इसके बाद में कहीं चोट लग जाती है तो इलाके के जो है उसके परिवारों को भी समस्या हो जाती है। तो मैं बच्चों के परिवारों को, माँ बापों को पहले हिदायत करूंगा कि वो भी अपने सुधार लाने में जो है अपने जो है अच्छी तरह जो है ना अपने समझदारी के साथ ऑफिस में सुधर जाएंगे तो बच्चे भी आपसे सुधर जाएंगे और बच्चे भी आपके तालीम हो जाएंगे। और मैं आगे चल के अमन कमेटी की तरफ से आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अमन ट्रेनिंग सेंटर, भौतिक का ट्रेनिंग सेंटर, लर्निंग सेंटर का जो है यहाँ उद्घाटन करेंगे हम। और जिससे कि नाबालिग बच्ची है या बच्चे हैं जो यहाँ ट्रेनिंग ले सके और उनको जो सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो अमन कमेटी जो है प्रदेश कमेटी की तरफ से, स्टेट भाई की तरफ से जो है उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे कि वो सर्टिफिकेट सारे स्कूलों में चल सके और सारी जो है ना सरकारी डिपार्टमेंट में चल सके। वो हम आपके लिए जो है याद आती है। उसके बाद में आपको योजना के लिए दिल्ली सरकार की योजना है उनके लिए भी हम बच्चों के लिए ले जाएंगे। मैं चाहते थे इस तरह कहूँगा कि वक्त के तो देखते है कि अमन कमेटी की तरफ से जो भी अनिल भाई ले जाओ ऑफिस में।